साईं की बात। बच्चे, मैं तेरे सारे संशय दूर करूँगा मेरे बच्चे। सारा सब कुछ जो भी तुम्हारे मन में संशय है ना, उन सबको दूर कर दूँगा। धीरे धीरे कर कर सब दूर हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जिससे जो लिया है ना उसे लौटा दो मेरे बच्चे। अगर सही समय पर नहीं लौटाओगे ना तो तुम्हें भुगतान खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम देरी करोगे ना तो फिर तुम्हें अपने कुछ उसमें जोड़ कर ना उसे वापस करना होगा। तुम जितना विलंब करोगे ना तो तुम्हें ऐसा करना होगा मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी तरफ से भी कुछ देना होगा। उसका एहसान तो होगा ही, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से भी कुछ मिलाकर कुछ जोड़कर देना होगा। तो तुम कोशिश यही करो कि तुम्हें पहले तो लेने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर लो तो तुरंत लौटा दो। समझ गए ना बात को? और सुनो, ये बात बिल्कुल सही है और ये तय है मेरे बच्चे। अगर कोई किसी के लिए अच्छा सोचता है ना तो उसके अच्छाई के द्वार खुलते ही खुलते हैं मेरे बच्चे। और अगर किसी की नीयत बुरी है ना मेरे बच्चे, तो उसके लिए भी उसके कर्मों के अनुसार उसके द्वार खुल जाते हैं। तो मेरी बात को सुनो, और ये मैं अपने हर एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हूँ, इस कारण ना तुम बचते हो मेरे बच्चे। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो मैं हर बच्चे को नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से ना मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। ये नियम है मेरे बच्चे, और ये नियम मैं नहीं तोड़ सकता, अपनी तरफ से भी नहीं। क्योंकि जिसने तुम्हें अगर रुलाया है ना तो उसे भी एक ना एक दिन कष्ट की अनुभूति करनी होगी। अगले जन्म में ही सही या इस जन्म में उसे इस कष्ट की अनुभूति करनी होगी। अगर वो किसी को दुख दे रहा है ना तो उसे सहन तो करना होगा ना, उसे इस दुख से गुजरना होगा। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई दुखी है ना तो उसके दुख पर, उसके दर्द पर कभी प्रसन्न मत हो। अगर तुम्हारा मन चंचल है और कभी ऐसा मन में आ भी जाए ना, कोई चंचल भाव आ जाए, तो उसे अपने मन से हटाकर कहीं और लगाने की कोशिश करना, लेकिन किसी पर हंसना मत, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ आज हो कल वहीं रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा स्थानांतरण होने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत जल्दी होने वाला है। तुम चिंता मत करो, तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे। जो आज अंधेरा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, वो नहीं रहेगा, वो उजाले में परिवर्तित हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा होने वाला है। और सुनो, तुम्हें ना भेंट स्वरूप मैं कुछ देने वाला हूँ मेरे बच्चे, जिसे अपने पास संभाल कर रखना, बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि वो मेरी बहुत कीमती चीज़ है जो तुम्हारे पास में आ रही है मेरे बच्चे। और सुनो, जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो मेरे बच्चे, कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम जिंदगी में जिंदगी, खुशी, सुकून, प्यार ये सब मांगोगे ना तो तुम्हें यही मिलेगा मेरे बच्चे, यही दूंगा मैं तुम्हें। और अगर यही सोचोगे, यही मांगोगे कि उसने क्या सोचा, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा था, वो क्या कर रहा था, वो क्या नहीं कर रहा था, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा था, अगर इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करोगे ना तो इन्हीं सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करते रह जाओगे। कभी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। तो इन चर्चाओं से बचा करो और चिंतन किया करो। चिंतन करो अपने साईं का, अपने बाबा का। जो देने वाला हूँ वो मैं देने वाला हूँ, तुम परेशान मत हो। और सुनो, तुम्हें किसी से बहुत लगाव था मेरे बच्चे, और उस लगाव की सच्चाई मुझे तुम्हें दिखानी थी। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ होकर भी ना तुम्हारे साथ नहीं होते, तुम्हारे साथ छल कपट करने की कोशिश करते हैं, और वो सच्चाई मुझे दिखानी बहुत ज़रूरी थी, इस कारण मैंने तुम्हें वो सच्चाई दिखाई। और सुनो, कुछ कलाएं ऐसी हैं मेरे बच्चे जो तुम कभी दिखाते नहीं, किसी के आगे दर्शाते नहीं हो तुम, लेकिन उसे दर्शाना होगा तुम्हें। इस बार अपनी कलाओं को तुम दिखाओगे। मैं दूंगा तुम्हें शक्ति, मैं दूंगा तुम्हें ताकत कि तुम अपनी कला को निखार कर बाहर ला सको, इस दुनिया में दिखा सको मेरे बच्चे। देखो, हर चीज़ ना अपने मन की खुशी के लिए भी होती है, वो भी किया करो। ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो मत करो ना, किसी की खुशी के लिए करो। अगर तुम्हारे पास कोई कला है और तुम नहीं चाहते हो कमाना, तो उसमें सेवा करो ना, किसी को सिखा दो, किसी मेरे बच्चों को सिखा दो, उन्हें भी सीखने को मिलेगा, उन्हें अच्छा लगेगा। और तुम भी ना अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। तो ऐसी खुशियाँ बांटते रहा करो, बिना स्वार्थ की खुशियाँ बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चे। और जहाँ पर लेन देन होना, वहाँ पर वो चीज़ नहीं आती, वो खुशी नहीं आती मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें अनदेखा करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो चीज़ें मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ही हटा दूंगा। तुम देख लेना मेरे बच्चे, तुम्हें कोई अनदेखा करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो तुम्हें परेशान करते हैं ना, उन्हें ही मैं तुमसे दूर कर दूंगा, बहुत दूर कर दूंगा। और तुम्हें एक मौका दूंगा,
एक मौका दूंगा आगे बढ़ने का। मेरा हाथ पकड़कर तुम्हें मौका मिलने वाला है मेरे बच्चे। मेरा हाथ थाम लो, कस कर थाम लो, और तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, आगे बढ़ना है। और सुनो, तुम किसी जश्न का हिस्सा बने हो मेरे बच्चे। तुम वहाँ पर खड़े नहीं होना चाहते थे, तुम वहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इज्जत के खातिर, अपने माता पिता की इज्जत के खातिर तुम आज वहाँ पर खड़े हो। मुझे पता है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया। तुम वाकई में मेरे बच्चे बहुत नेक दिल हो, बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे, सबका अच्छा सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम ना बहुत घूम फिर कर मेरे पास आए हो, क्योंकि तुम्हें पहले मुझ पर विश्वास नहीं होता था। पहले तुम मुझ पर विश्वास तो करते थे, लेकिन तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता था और तुम कई लोगों की बातों पर विश्वास करते थे, उन लोगों के कहने पर चलते थे। पर क्या हुआ, क्या हुआ? ठोकरें मिली ना। उसके बाद ही मैंने तुम्हें सच्चाई दिखानी शुरू करी, और जब से तुमने सच्चाई देखी ना, उस झूठ से तुम्हारा पर्दा उठा, सच तुमने देखा, तब जाकर तुम घूम फिर कर, बहुत घूम फिर कर तुम मेरे पास आए। अब तुम ईश्वर से प्रेम करने लगे हो। तुम्हें मालूम पड़ गया कि इस दुनिया में सच क्या है। ईश्वर से बड़ा सच इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और ना कोई हो सकता है मेरे बच्चे। तब जाकर तुम मेरे पास आए हो, तब जाकर तुमने मुझे चुना। और ये यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे, इसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें समझाना पड़ा, तुम्हें सच्चाइयाँ दिखानी पड़ी, लोगों के चेहरे से मुखौटे हटाने पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो कि जिससे तुम कभी उभर ना पाओ, कभी ऐसा ना हो कि तुम दुख से बाहर ना आ पाओ। मैं कभी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हें, कि तुम छोटी छोटी बातों पर ना बहुत सोचते हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ तो शायद तुम झेल भी नहीं पाओगे। इस वजह से मुझे तुम्हें सच्चाई दिखानी पड़ी। तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरा एक बार हाथ थामा था। और जो मेरा बच्चा एक बार मेरा हाथ थाम लेता है ना, उसका हाथ मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता। मैं कभी उसे गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे पूरे शरीर में बहुत दर्द है मेरे बच्चे, बहुत दर्द है। तुम्हारा शरीर टूट रहा है ना, तो सुनो, उदीचल का सेवन करो। जैसे ही तुम उदीचल का सेवन करोगे ना, तो देखना 2-3 दिन के अंदर ही अंदर तुम्हारे पूरे शरीर का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं, छू मंतर हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है तुमने जो अपनी ज़िंदगी में खो दिया है ना, या फिर ये कहूँ कि तुमने खुद ही छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, तो फिर आज भी तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ अच्छी कर रखी है? मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बच्चे। चलो, मैंने तुम्हारी बात को माना कि तुमने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम अपनी अच्छी ज़िंदगी करना चाहते थे। तो आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आज तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी कहाँ है? कहाँ है वो अच्छी ज़िंदगी? कहाँ जी पा रहे हो तुम उस ज़िंदगी को जैसी ज़िंदगी तुमने सोची थी? बल्कि तुम तो और ज़्यादा परेशान हो गए हो, और ज़्यादा तुम ढल गए हो मेरे बच्चे। ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी को मौका दो। जिस कारण से तुमने इतना बड़ा कदम अपनी ज़िंदगी का उठा लिया बिना सोचे समझे, तो आज ज़िंदगी को जीने में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जियो ना, खुशी से जियो। जैसा करे वैसा करो, जैसा मन चाहे वैसा खाओ, जैसा मन करे वैसा पहनो, जैसा मन करे वहाँ घूमो ना, जाओ ना कुछ तो करो। ऐसे यूँ खाली घर में बैठकर परेशान होकर तो कोई मतलब नहीं ना मेरे बच्चे। जब तक बाहर नहीं निकलोगे, दुनिया को नहीं देखोगे, तो तुम्हें अच्छा कैसे लगेगा, बोलो? और आजकल रात को बहुत बेचैन रहते हो, बार बार उठते हो, तुम्हारी बार बार नींद टूट जाती है, सिर्फ किसी कारणवश। तुम्हारे मन में कोई ऐसी चिंता है जो तुम्हें बार बार सता रही है, परेशान कर रही है। तो परेशान बिल्कुल मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारी उस समस्या का समाधान इस महीने के अंत तक हो जाएगा, विश्वास रखो मेरा। तुम्हारा सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, जड़ से खत्म हो जाएंगी। परेशान मत हो। और सुनो, तुम्हें जाने आने में परेशानी हो रही है ना, साधन की परेशानी, तो वो साधन की परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे पास एक ऐसा विकल्प होगा जहाँ पर तुम आराम से अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे और वहाँ से वापस भी आ पाओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है। खुश रहो। बहुत बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।